हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट सेकंड। राइट, आज के इस लेक्चर में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस का पहला लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम देखेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं। इलिसिटेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, रिव्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजर नीड्स एंड फिजिबिलिटी स्टडी। राइट, एंड टाइप्स ऑफ फिजिबल स्टडी, कितने टाइप्स के होते हैं, यहां तक के सारे टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आपने यूनिट फर्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत अच्छे से क्या, अगर आपने प्लेलिस्ट को देखा है, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट किया है, तो बहुत अच्छे से यूनिट सेकंड आपको समझ में आने वाला है। रिक्वायर्ड है कि यूनिट फर्स्ट आप कवर किए हो, राइट, तभी यूनिट सेकंड आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हम तुरंत ही स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। तो इस यूनिट के अंदर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसआरएस क्या होता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट। किस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है भैया? सिंपल सी बात है, आप हो डेवलपर, राइट, और मान लेते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई यूजर आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, तो सिंपल आपके और यूजर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, राइट, जो अपनी वो रिक्वायरमेंट बताएगा, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस आप उससे यूजर से पूछोगे तो उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, राइट, उसी डॉक्यूमेंट का हम एसआरएस बोलते हैं। ब्रीफली हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर पहले ही देखा था। राइट, इसको हमें इन डिटेल समझना है, इसका यूज क्या है, राइट, कैसे बनाते हैं, क्या यूज होता है, एसक्यूए का मतलब क्या होता है, टाइप्स, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ये सारे टॉपिक्स हमें इंपॉर्टेंट जो 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये सब यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो यही सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं यूनिट फर्स्ट को देख लेना, तभी समझ में आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, देखो व्हाट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस हमें समझना है क्या होता है, तो पहले समझते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, देन उसके बाद उसके प्रोसेस को हम समझेंगे, जिसमें काफी सारे स्टेप्स दिए हैं। तो भैया देखो, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आपका सिंपल क्या है, एक आपका बोल सकते हो प्रोसेस है कलेक्ट करने का, अंडरस्टैंड करने का। एक सेकंड, कलेक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग डेवलपमेंट। It ensure that the final software meets the user needs and expectation। यही होता है सिंपल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। एक सिंपल प्रोसेस होता है कलेक्ट करने का, अंडरस्टैंड करने का, एनालाइज करने का एंड मैनेज करने का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग डेवलपमेंट। इट इंश्योर द फाइनल सॉफ्टवेयर मीट्स यूजर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। अच्छा देखो, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का सिंपल मतलब ये होता है भैया, आप डेवलपर हो, यूजर आपको अपनी नीड बता रहा है कि मुझे मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, ये मुझे सॉफ्टवेयर आपसे बनवाना है, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो, सारे यही तो है आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की सिंपल ये प्रोसेस, जो उससे आप बात कर रहे हो, राइट, उस सारी डिटेल्स आप कलेक्ट कर रहे हो कि क्या उसको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, सब समझ रहे हो, उससे बात करके एनालाइज कर रहे हो, राइट। तो वही सारी चीजें आपकी एक प्रोसेस होता है, उसी को हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं। बस आगे भी लिखा हुआ है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंश्योर करता है कि भैया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब एक सही प्लान से हुआ है, राइट। ऐसा नहीं है कि सिंपल यूजर ने आपको बता दिया कि हमें ये फूड डिलीवरी एप्लीकेशन हमें बनवाना है, तो आप स्टार्ट कर दोगे कोडिंग करना। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था यूनिट फर्स्ट में, तो पहले हम उसका एसआरएस तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं। मीन्स कि यहाँ पे सिंपल सारी स्ट्रैटेजी को हम राइट कर लेते हैं ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, जिसको हम प्रीफर करते हैं बाद में जा करके कि क्या क्या हमें डिजाइन करना है, क्या क्या सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे वही इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका जो होगा वो काफी प्रॉपरली हो पाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही आप कोड राइट करोगे। सो ये जो आपका होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोल लो, ये आपका सिंपल जो आपका इट अवॉइड्स प्रोजेक्ट फेलियर, सेविंग कॉस्ट एंड इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सिंपल सी बात है, देखो इसे आप यहाँ पे ले सकते हो। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात की जा रही है कि एसआरएस होता क्या है, राइट। तो सिंपल आपका वही है जो बता रहा है कि अवॉइड करता है प्रोजेक्ट फेलियर्स के बारे में। देखो प्रोजेक्ट फेल कब होता है, प्रोजेक्ट तभी फेल होगा भैया जब आप पूरे स्ट्रैटेजी से, पूरे प्लानिंग के साथ उस प्रोजेक्ट को नहीं बनाओगे। जैसे एग्जांपल लो आपका, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैक आता है, तो बैक आने के पीछे रीजन क्या होता है, सिंपल आपने सही तरीके से तैयारी नहीं की है, स्ट्रैटेजी के साथ आपने तैयारी नहीं की है, दैट्स वाई ये सारी चीजें होती है। तो प्रोजेक्ट फेलियर को अवॉइड करता है अगर आप एसआरएस बना करके, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार करके, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को अप्लाई करके अगर सॉफ्टवेयर को डिजाइन करोगे, तो प्रोजेक्ट आपका फेल नहीं होता है। अगर एसआरएस को डिजाइन करके देन सॉफ्टवेयर को राइट करोगे, सॉफ्टवेयर के कोड को राइट करोगे, तो इसे कस्टमर
कस्टमर का सारा जो एक्सपेक्टेशन होगा वो फुलफिल हो रहा होगा, राइट। और इससे कॉस्ट भी बचेगा। कॉस्ट बचने का कैसे मतलब है भैया, आपने कोई SRS कुछ भी आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कुछ प्रोसेस अप्लाई ही नहीं किया, डायरेक्ट यूजर ने आपको बोला कि हाँ मुझे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनवाना है, आपने ना उससे कुछ कलेक्ट किया, ना कुछ अंडरस्टैंड किया, ना एनालाइज किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपने यू स्टार्ट राइट कोड, राइट। आपने सिंपल कोड राइट करना स्टार्ट कर दिया और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, सिंपल सी बात है, मे बी कि उसकी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो रही हो, राइट। कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो एंड कॉस्ट का सिंपल मतलब यही होगा कि भैया आप बना रहे हो तो इसमें भी बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं, ठीक है, तो वो सब आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इट फॉलोज, अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो प्रोसेस होता है इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, राइट। इट फॉलोज 5 मेन स्टेप्स जो हमें फॉलो करना होता है। चलिए ठीक है, हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, तो हमारे क्या क्या नुकसान है समझ में आ रहा है, राइट। तो लेकिन हमें इसे को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है इलिसिटेशन, मीन्स की गैदरिंग करके इन डिटेल अभी देखने वाले हैं। एनालिसिस है, एनालिसिस करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन, देन मैनेजमेंट। तो ये 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। एंड यहाँ पे फिगर भी आप देख सकते हो, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का पहला यहाँ पे है फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन हो गया, रिक्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन हो जाएगा, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, 5 स्टेप्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, राइट। तो अब आओ इन्हीं को हम समझते हैं। तो इसी से फिर हम देखो, अगर हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली जो एंड रिजल्ट होगा कस्टमर सेटिस्फाइड भी होगा, उसके सारी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट हो रही होगी, कॉस्ट भी बचेगा, प्रोजेक्ट सक्सेस भी होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएगी। समझते हैं 1 by 1। समझ में आया कि नहीं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे चलो समझते हैं। और यहाँ पे कहानी के जैसे लिखा हुआ है, बिफोर स्टार्टिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम पहले चेक करते हैं, वी मस्ट चेक वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज पॉसिबल टू बिल्ड और नॉट। दिस इज कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। समझ में आ गया होगा। सिंपल कहने का मतलब है कि भैया देखो, जैसे आप हो डेवलपर और आपका फ्रेंड यूजर है, आपके फ्रेंड ने आपको कुछ दिया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे आपका फ्रेंड आपको सारी चीजें बताना स्टार्ट करेगा, इट मींस आप तुरंत स्टार्ट कर दोगे, एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे, तुरंत SRS बनना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। कोई यूजर है, आपको उसको यूजर को क्या करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है आपसे, तो आप क्या करोगे, आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को तुरंत फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसके पहले भी एक स्टेप होता है, इसके पहले भी एक स्टेप होता है जो कि है फिजिबिलिटी स्टडी चेक करना। क्या जो प्रोजेक्ट आपको बोला जा रहा है बनाने के लिए, क्या वो फिजिबल है कि नहीं। एग्जैक्टली मतलब समझते हैं यहाँ पे फिजिबिलिटी का की मतलब होता क्या है। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि देखो कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, जो हमें यूजर दे रहा है बनाने के लिए, क्या वो पॉसिबल भी है बनाना या नहीं, राइट। अब काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं चेक करना कि वो आपका सॉफ्टवेयर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, वही हम यहाँ पे समझते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्लियर होगा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को अप्लाई करने से पहले, SRS को तैयार करने से पहले, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को तैयार करने से पहले हम पहले चेक करेंगे क्या वो सॉफ्टवेयर जो हम बनाने जा रहे हैं क्या वो फिजिबल है या नहीं है। तो यही है सिंपल फिजिबिलिटी स्टडी। एक एनालिसिस है, चेक करना कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बेनिफिशियल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन की नहीं। काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो उसी को भी यहाँ पे हम टाइप्स में समझने वाले हैं। तो इट हेल्प्स, तो समझ में आ गया कि आपका फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है। आओ समझते हैं टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। हम जो बोल रहे हैं कि हम चेक करेंगे सॉफ्टवेयर फिजिबल है कि नहीं, तो किस पैरामीटर से हम बोल रहे हैं कि वो फिजिबल होगा या नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज पॉसिबल टू बिल्ड और नॉट, राइट। पहला होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करना, सेकंड वन इज इकोनॉमिक फिजिकल, थर्ड वन इज लीगल, देन ऑपरेशनल, देन शेड्यूल फिजिबल। काफी शॉर्ट में मैं लिखा हूं, अगर इंडिविजुअल पूछा जाता तो बहुत लॉन्ग में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बाकी समझा देते हैं। पहला हमारे पास है टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करना, राइट। कोई यूज़र है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम अ डेवलपर, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रिक्वेस्ट की कि हाँ मुझे ये सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है, बनवाना है। तो पहला डेवलप करने मतलब कि डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले पहला हमारा स्टेप ये होगा कि हम चेक कर लेंगे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो फिजिबल भी है कि नहीं, राइट। अच्छा, कैसे? पहला होता है हम टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक कर लेंगे। टेक्निकल फिजिबिलिटी का चेक करने का मतलब है चेक इफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल और नॉट,
राइट। कहने का मतलब है टेक्निकल फिजिबिलिटी का कि भैया जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोजेक्ट आप बनवाने वाले हो, जो आप डिज़ाइन करवाने वाले हो डेवलपर से, तो डेवलपर वहाँ पे इंश्योर करेगा वो टेक्निकल फिजिबल है कि नहीं। मतलब मतलब जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो बनवाना चाहते हैं वो टेक्नोलॉजी अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल भी है या नहीं, राइट। तो उसमें जो अगर मान लेते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो हार्डवेयर भी अवेलेबल है कि नहीं, राइट। सॉफ्टवेयर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी लगते हैं, तो वो अवेलेबल है कि नहीं, तो वो टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक की जाती है। मान लेते हैं यूज़र का रिक्वायरमेंट है कि भैया आप जावा का यूज़ करके बनाइए, प्रोजेक्ट को बनाना है, बट अभी जो है जावा आपको आती नहीं, राइट। या मतलब कुछ भी हो सकता है रीज़न। मतलब टेक्निकल फिजिबल का मतलब यही है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या नहीं, यही चेक करना टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर। तो जैसे यहाँ पे दिया है, इंश्योर द प्रोजेक्ट इज टेक्निकली पॉसिबल टू डेवलप और नॉट, राइट। तो एग्जाम्पल, कैन वी बिल्ड एन AI चैटबॉट विद आवर करंट रिसोर्सेज। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिया गया AI चैटबॉट बनाइए, और उसमें अब बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, तो उसमें वही चेक करोगे कि आप बनाना पॉसिबल भी है या नहीं, जो हम टेक्नोलॉजी जानते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर। अच्छा, सेकंड, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब क्या है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है भैया जो प्रोजेक्ट आपसे बनवाया जा रहा है क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, राइट। मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट आपसे जो बनवाया जा रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर बनवाया जा रहा है, राइट, उसका डेवलपमेंट कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है कि इतने में मुझे बनवाना है, राइट। बट मान लेते हैं उसको जब बनाने में कॉस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, 50 लाख रुपीज़ लग रहा है, तो वो फिजिबल नहीं होगा, मतलब कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी वहाँ पे फिर नहीं होगी। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कंपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्सेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जैसे फाइनेंशियल बेनिफिशियल है कि नहीं प्रोजेक्ट, ये भी यहाँ पे देखा जाता है, इसे हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बोल रहे हैं। जैसे डेवलपमेंट कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ लगा, राइट। डेवलप करने में सॉफ्टवेयर को 10 लाख रुपीज़ लगा और उससे प्रॉफिट कितना हुआ, 50 लाख रुपीज़ का, तो ये फिजिबल है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये हमारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है। कॉस्ट एनालिसिस हम करते हैं इस फिजिबिलिटी के अंदर। थर्ड हमारा है लीगल फिजिबिलिटी। लीगल फिजिबिलिटी का सिंपल मतलब ये है कि जो भी प्रोजेक्ट आपको बनवाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही बनाना स्टार्ट कर दो, ऑल्सो वो रूल्स एंड लॉज को फॉलो कर रहा है कि नहीं, राइट। तो लॉज एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना चाहिए। इफ द प्रोजेक्ट फॉलोज लॉज एंड रेगुलेशन और नॉट, इंश्योर नो कॉपीराइट, डेटा प्राइवेसी भी होना चाहिए, लीगल इश्यूज। तो समझ में आपको आई होप सो आ रहा होगा सारी चीजें, राइट। तो ठीक है, फोर्थ हमारे पास है, फोर्थ ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज यूजफुल एंड इजी टू यूज फॉर एम्प्लॉयज एंड कस्टमर, राइट। चेक इफ यूजर विल एक्सेप्ट एंड यूज द सॉफ्टवेयर और नॉट। देखो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना दोगे, ऑल्सो वो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी भी होना चाहिए, उसको यूज़ किया जा रहा हो। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर बना, देखो सॉफ्टवेयर का बनाने का मतलब ही क्या होता है, प्रोजेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि आप बना रहे हो उसको किसी के लिए बना रहे हो, राइट। कोई पर्सन उसे यूज़ करेगा, कोई पब्लिक उसे यूज़ करेगी, राइट। तो वो सिंपल चीज़ यहाँ पे है, वो यूजफुल भी होना चाहिए एंड ईजी टू यूज़ होना चाहिए, राइट। और यही सिंपल लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं कि आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड बैंकिंग ऐप आपने बना दिया जो यूज़र उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक आपका फिजिबल नहीं होगा, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है शेड्यूल फिजिबिलिटी। शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, टाइम फिजिबल है कि नहीं, राइट। मतलब चेक इफ द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। भैया ऐसा प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है बनाने के लिए कि जिसको आपको बोला गया कि इस प्रोजेक्ट को आपको 10 दिन में बनाना है भैया, बट वो शेड्यूल फिजिबिलिटी है ही नहीं, वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि 10 दिन में बनाना नामुमकिन है, राइट। मीन्स कि बनाया ही नहीं जा सकता 10 डेज के अंदर, तो ये क्या होगा, टाइम फिजिबल नहीं है। तो ये सब भी देखा जाता है कि ऐसा नहीं कि यूजर ने आपको बोला कि मुझे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होंगे, सारे फिजिबिलिटी चेक करो। अगर सारे फिजिबिलिटी फॉलो हो रहे हैं, सब सारे आपका प्रोजेक्ट फिजिबल है इन सब चीज़ों से, देन आप फिर वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करोगे, जो कि अब आगे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइम फिजिबल भी होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है, राइट, कि ये सारे आपके कितने टाइप्स की आपकी फिजिबिलिटी होती है। तो ये हमने देख लिया कि फिजिबिलिटी स्टडी हमने कर लिया। वही है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, एसआरएस को क्रिएट करने से पहले हमने फिजिबिलिटी चेक कर ली कि भैया फिजिबल भी है या नहीं फिजिबल है, हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, राइट।
पहला डन होना चाहिए, पहला डन हो गया, सारे सेटिस्फाई हो गए आप फिजिबिलिटी से, देन उसके बाद रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन यहाँ पे चेक किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इलिसिटेशन का मतलब होता है कोई चीज एकत्रित करना, गैदर करना किसी भी चीज को, राइट। तो यहाँ पे इस स्टेप में क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स को फिर गैदर करोगे, सब कुछ क्लियर है आपका, फिजिबल है आपका। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो भी सॉफ्टवेयर आपको बना बोला जा रहा है बनाने के लिए, प्रोजेक्ट को आप बनाने वाले हो, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगने वाला है, टेक्नोलॉजी, डिफरेंट जो नीड्स है वो आपको वहां पे गैदर करना पड़ेगा, राइट। द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर, क्लाइंट्स और एनी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोल रहा है, सिंपल वे में समझते हैं। तो व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, तो उनसे वही समझना, उसी चीज की रिक्वायरमेंट को गैदर करना कि वो सॉफ्टवेयर में चाहते क्या है, समझ पा रहे हो, आई होप सो, ठीक है। सो डिफरेंट टेक्निक यूज होता है, सच एज, अब देखो ये सारे ना हमें जस्ट अभी इस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स में जस्ट समझना है, ये आगे का इन डिटेल भी टॉपिक है, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन में प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो सब फर्दर का टॉपिक है, हम देखेंगे इन डिटेल, यहाँ पे बस हमें टू द पॉइंट समझना है। अब इसके अंदर भी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के काफी सारे तरीके होते हैं, या तो आप क्लाइंट के साथ, यूजर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इंटरव्यू वहां पे क्या करिए, एक मीटिंग बोलिए, एक इंटरव्यू अटेंड करिए, जिससे कि वहां पे सारे रिक्वायरमेंट्स को वहां पे गैदर किया जाएगा, या कोई सर्वे वगैरह करा सकते हैं, मीटिंग्स, ऑब्जर्विंग यूजर, तो ये सारे टेक्निक्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं, राइट। सो जैसे एग्जांपल दिया है, अ रेस्टोरेंट ऑनर वांट्स एन ऐप वेयर कस्टमर कैन ऑर्डर फूड ऑनलाइन, ये कोई रेस्टोरेंट का ऑनर है, वो चाहता है कि ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाना, राइट। तो मेक पेमेंट्स एंड ट्रैक डिलीवरी, developers talk to the restaurant owner, delivery partners and customer to gather their details, yes, सिंपल, सारे रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे देखो एनालिसिस किया जा रहा है, सिंपल गैदर किया जा रहा है। डेवलपर क्या करेगा, सिंपल रेस्टोरेंट के ऑनर से बात करेगा, उनसे मीटिंग करेगा, तो बहुत सारी चीजें होती है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, राइट। सो डिलीवरी पार्टनर से भी वहाँ पे मीटिंग होगा, सर्वे होगा, तो ऑब्जर्व किया जाएगा सभी को, देन उनकी रिक्वायरमेंट्स को उनको गैदर किया जाएगा, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का मतलब खाली इतना ही होता है, सिंपल। अब ये सारे कैसे क्या क्या इसमें ये सारे टेक्निक्स होते हैं, ये आगे का टॉपिक है, इन डिटेल भी हम देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, पहला हमने भैया फिजिबिलिटी चेक कर ली, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी हमने कर लिया, दूसरा हमने इलिसिटेशन प्रोसेस भी चेक कर लिया, मीन्स गैदर कर लिया जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लिखना, ठीक है। थर्ड हमारे पास है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफाइनिंग नीड्स, राइट। इस स्टेप में क्या होगा, आफ्टर गैदरिंग रॉ रिक्वायरमेंट्स, जो भी रॉ रिक्वायरमेंट्स थे अबाउट द प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, उसको हमने गैदर कर लिया। वी एनालाइज देम टू चेक इफ दे आर क्लियर, कंप्लीट एंड फिजिबल और नॉट। वी रिमूव कॉन्फ्लिक्टिंग और जो अननेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स होगा उसे रिमूव किया जाएगा। वी चेक फॉर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अच्छा, इसके अंदर सिंपल नाम से क्लियर है, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाएगा, आपने गैदर कर लिया, गैदर करने के बाद भी उसमें काफ़ी सारे जो यूजलेस, जो कॉन्फ्लिक्टिंग क्रिएट करने वाले जो रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है, क्योंकि हालांकि डेवलपर को ही डेवलप करना है, राइट। वो तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो जो उनको मतलब उनको नीड्स थी वो सब बता दिया आपको, तो वो सब डेवलपर साइड क्या कोई कॉन्फ्लिक्टिंग तो नहीं है उसको डेवलप करने में, रिक्वायरमेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ना आ रहा हो, वो सब वहाँ पे मैनेज किया जाता है। ओवरऑल फिर से अगेन वहाँ पे चेक किया जाता है if they are clear, complete and feasible or not, right। एनालिसिस अगेन किया जाता है, राइट। ये सब क्यों किया जा रहा है, राइट, इसीलिए किया जा रहा है, ऐसा ना हो डेवलप करने के बाद जो कमी निकाली जाए उससे फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हमारी वही पुरानी वाली आ जाएगी, कॉस्ट आपका बहुत वेस्ट होगा, जो प्रॉब्लम हमने स्टार्टिंग में समझा था ना, वही सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सब ना हो, प्रोजेक्ट फेल ना हो, इस वजह से ये सारे स्टेप्स यहाँ पे किए जा रहे हैं। अगेन यहाँ पे रीचेक हुआ, मीन्स दे आर क्लियर, कंप्लीट एंड फिजिबल और नॉट। इफ एनी रिक्वायरमेंट्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग, देन developers can remove that requirements, simple। the restaurant owner ask for food delivery in 10 minutes। ये देखो अब उनके रेस्टोरेंट ऑनर का सिंपल ये एक्सपेक्टेशन था कि फूड की डिलीवरी 10 मिनट्स में होनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर, भैया जो कि पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। द डेवलपर्स एक्सप्लेन द रियलिस्टिक टाइम वुड बी 30 to 45 मिनट्स। अगेन वहां पे मीटिंग होगी, अगेन सर्वे होगा, तो वो सारी चीजें क्लियर की जाएगी, तो कॉन्फ्लिक्टिंग जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, इस प्रोसेस के अंदर एनालिसिस किया जाएगा, ओवरऑल कहने का मतलब। बहुत बढ़िया। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पे है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे वही है जो हम यूनिट पढ़ना स्टार्ट किए हैं, राइट। तो अब यहाँ पे सब कुछ हमने समझ लिया, फिजिबिलिटी स्टडी हमने कर लिया, इलिसिटेशन प्रोसेस अप्लाई कर लिया, अंदर सेकंड एनालिसिस भी कर लिया। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं SRS को तैयार।
राइट। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हम तैयार करेंगे, राइट करेंगे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ऑल एनालाइज्ड एंड फाइनलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स। ध्यान देना, एसआरएस तभी तैयार होता है, एसआरएस में वही वर्ड्स, वही चीज लिखी जाती है जो फाइनलाइज्ड है, फाइनलाइज्ड रिक्वायरमेंट जो है, राइट। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट में राइट किया जाएगा, उसी डॉक्यूमेंट को हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं, ऑलरेडी हमने देखा था। सो द डॉक्यूमेंट कंटेन्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और इस डॉक्यूमेंट में फंक्शनल भी सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, नॉन फंक्शनल भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होते हैं। दिस एक्ट्स एज अ रेफरेंस फॉर डेवलपर, टेस्टर एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अब बता रहा हूँ ना कि सिंपल उसी एसआरएस को बार बार प्रेफर किया जाएगा डेवलप करने के लिए, राइट। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, टेस्ट करने के लिए, तो उसी एसआरएस के अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, बाद में चेक करने के लिए कि सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल है कि नहीं, तो उसी एसआरएस को रेफर किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये सब बाद में आपका इन डिटेल टॉपिक आएगा, बाकी ये सब आपको समझ के चलना है, ठीक है। एग्जांपल है द एसआरएस डॉक्यूमेंट ऑफ अ फूड, जैसे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन हम एग्जांपल समझ रहे थे। अब इसमें क्या क्या हमारे पास हो सकता है एसआरएस के अंदर, तो पहला फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगा, यूजर कैन ऐड फूड टू द कार्ट एंड द प्लेस एंड ऑर्डर। तो ये सारे फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स है जो ऑनर ने दिया था, वो सब यहाँ पे एसआरएस के अंदर मेंशन होगा कि भैया ये हमें फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। नॉन फंक्शनल क्या है, द ऐप शुड लोड इन विद इन 3 सेकंड। तो ये नॉन फंक्शनल है कि हमारा जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर बनने के बाद 3 सेकंड में लोड होना चाहिए। तो ये सब भी मतलब ओवरऑल सारे फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स है उस एसआरएस के अंदर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हमारा कंप्लीट। नाउ देन इसके बाद 5th स्टेप में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, ठीक है। तो सीक्वेंस से भी चलना है, ऐसा नहीं कि पहले एसआरएस देन फिजिबिलिटी चेक कर रहे हो, नहीं, सीक्वेंस से ही चलना है। तो 5th हमारे पास है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, राइट। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, अब ये इस स्टेप में क्या होगा, चेकिंग द मिस्टेक्स एंड अप्रूवल, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से अगेन इसको टेस्टिंग बोल लो, मीन्स की टेस्टिंग नहीं, इसको इसमें मिस्टेक को चेक किया जाएगा एंड अप्रूवल के लिए यहाँ पे भेजा जाएगा। देखो, द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज रिव्यूड टू इंश्योर देयर आर नो एरर्स, मिसिंग डिटेल्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ओके, यहाँ पे इस स्टेप में क्या होगा, जो भी एसआरएस आपने इस प्रीवियस स्टेप में बना दिया, ठीक है, सारे फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मेंशन कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट दिखाया जाएगा, राइट। ये क्लाइंट्स एंड जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी मतलब आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बोला था, उनको ये अप्रूव करने के लिए भेजा जाता है, मतलब कि दिखाया जाता है, ऐसे ही समझो, ठीक है। तो वो अप्रूव करेंगे कि हाँ सारी मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी सारी फुलफिल हो रही है, कुछ भी अगर मिसिंग होता है देन उसे अभी उसी स्टेप में हमें भी डेवलप करना स्टार्ट नहीं किया, तो उसे फिर यहाँ से फिर से क्या किया जाता है, रीफाइन कर दिया जाता है। तो समझ पा रहे हो कि अगेन यहाँ पे चेक किया जाएगा मिस्टेक्स के लिए, देन अप्रूव के लिए वहाँ पे फाइनल रिक्वायरमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग डेवलपमेंट क्लाइंट उसे क्या करेगा, अप्रूव करेगा। द रेस्टोरेंट ऑनर चेक करेगा फाइनल डॉक्यूमेंट यानी एसआरएस डॉक्यूमेंट को और कंफर्म करेगा कि भैया सब कुछ ठीक है, आपने सब कुछ सही से मेंशन किया है, लाइक पेमेंट ऑप्शन भी आपने ऐड किया है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ वो कंफर्म करेगा, कि जैसे अप्रूव करेगा, देन आप नेक्स्ट स्टेप में फिर मूव करोगे जो कि है आपका 6th स्टेप। नाउ 6th स्टेप में क्या होगा, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट मींस की हैंडलिंग फ्यूचर चेंजेस। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, समटाइम्स रिक्वायरमेंट चेंजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ड्यू टू बिजनेस नीड्स और मार्केट ट्रेंड्स। हाँ, सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर में ऐसा भी होता है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि आपका सॉफ्टवेयर स्टैटिक हो, राइट। स्टैटिक कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो वो बेकार होता है, मतलब उसमें नए नए फीचर्स मार्केट के साथ, मार्केट के ट्रेंड के साथ अपडेट हो जाने चाहिए, राइट। अडेप्टिव होना चाहिए कहने का मतलब है। तो समटाइम्स रिक्वायरमेंट चेंज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ड्यू टू द बिजनेस नीड्स एंड द मार्केट ट्रेंड्स। दिस स्टेप इंश्योर प्रॉपर ट्रैकिंग एंड अपडेटिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। मतलब जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे आफ्टर लॉन्चिंग द एप्लीकेशन यूजर रिक्वेस्ट अ लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग। यस, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि एप्लीकेशन आपका लॉन्च हो गया, बना दिया गया सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि उसमें कोई फीचर आपको ऐड करने के लिए बोला गया कि अब हमें यूज़र का फीडबैक आ रहा है उस सॉफ्टवेयर के अंदर कि हम ऑर्डर तो कर पा रहे हैं फूड डिलीवरी एप्लीकेशन में अपना जो भी फूड होता है, बट हम उसको चेक नहीं कर पा रहे हैं, लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग भी नहीं कर पा रहे, जो कि ये किया भी नहीं गया है डेवलपर के जरिए, बिकॉज जो भी रिक्वायरमेंट से पहले नहीं बोली गई थी। अब यूजर फीडबैक दे रहा है कि हाँ हमें ये देखना है लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग का फीचर, तो ये क्या करेगा, द टीम मैनेज दिस चेंज एंड अपडेट्स द रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली। तो टीम क्या करेगा, उसे मैनेज करेगा और अपडेट करेगा। सिंपल, समझ पा रहे हो, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट यही है, हैंडल करना फ्यूचर के जो चेंजेस होते हैं। ओके, तो ये है सिंपल आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। समझ में आया? ये सारे स्टेप्स को आपको एग्जाम में ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है, तो सारे डायग्राम बना के सारे को एक्सप्लेन करना है, 1 बाय 1 हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो ये था। अब इसका चलो इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। बाकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या आपको बताना है, पहले से आपको पता है। वाई इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है?
पहली चीज सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग फिर ऐसा मतलब नहीं हो, उसको अवॉइड मतलब करता है आपका ये प्रोसेस। कैसे भैया, सिंपल सी बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा हो ही जाएगा अगर आप ये सारे प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे। डायरेक्टली उसने बोला कि हाँ हमें फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनवाना है, पूरा ना अंडरस्टैंड किए, ना एनालाइज किए, ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए, डेवलप कर दिए। मिसअंडरस्टैंडिंग एट द लास्ट आफ्टर लॉन्चिंग द सॉफ्टवेयर वो आने ही वाला है, तो ये सारी प्रॉब्लम को ये अवॉइड करता है। ओके, नाउ सेव टाइम एंड कॉस्ट, ये भी एक पैरामीटर है। तो ये सब समझ में आई होप सो आपको आ रहा हो। स्टार्टिंग मैंने बताया कि इस वजह से आपका इंपॉर्टेंट है, टाइम भी बचेगा, कॉस्ट बचेगा। मान लेते हैं आपको आपने डेवलप कर दिया, डेवलप करने के बाद पता चल रहा है कुछ एरर है उसमें, तो फिर से टाइम आपका वेस्ट होगा वहाँ पे, फिर से उसे इंप्रूव करो। तो वो है आपका एक मतलब इंपॉर्टेंस, ये आप लिख सकते हो। इंप्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी हो जाएगा, इंश्योर यूजर सेटिस्फेक्शन, यूजर सेटिस्फाइड होगा, बिकॉज ये सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। प्रोजेक्ट फेलियर जो रिस्क होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, होता ही नहीं है ना के बराबर, राइट। अगर स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसकी इंपॉर्टेंस समझ लिया। अब यहाँ पे हम अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं जो कि है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन टेक्निक। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो अब यहीं पे नहीं लिख देना है, हमने रिक्वायरमेंट वैलिडेशन देखा था, 7 मार्क्स में आएगा तो ऑलरेडी लिख भी सकते हो। अब यहाँ पे अलग से भी पूछा जाता है ये रिक्वायरमेंट वैलिडेशन टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। हमने जो पहले बता दिया कि भैया रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में हमने क्या बताया कि जो भी मिस्टेक होगा उसको हम चेक करेंगे और अप्रूव करने के लिए अप्रूव करेगा क्लाइंट, देन उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो लेकिन वैलिडेशन के टेक्निक्स भी तो होते होंगे कि कितने टाइप से वैलिडेशन होता है, वही हमें समझना है। ओके, तो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन हमारा इंश्योर करता है दैट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर करेक्ट, कंप्लीट एंड यूजफुल बिफोर डेवलपमेंट स्टार्ट। 3 मेन टेक्निक्स हैं, वो समझ लेते हैं। देखो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में वही चेकिंग फॉर द मिस्टेक्स एंड clients approve the final document, then we start the development process। सिंपल वैलिडेशन का सिंपल यही मतलब है कि आपका जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो यूजर दे रहा है वो करेक्ट है, कंप्लीट है और यूजफुल है या नहीं। 3 तरीके से यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि वो ये सब है कि नहीं, करेक्ट, कंप्लीट एंड यूजफुल, यानी वैलिडेट करना 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है टेस्ट केस जनरेशन। पहला क्या होता है? टेस्ट केस जनरेशन। टेस्ट केस जनरेशन का मतलब क्या है? देखो, क्रिएट टेस्ट केस टू चेक इफ द रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर एंड कैन बी टेस्टेड। भैया वैलिडेट करने का मतलब यही था कि करेक्ट, कंप्लीट, यूजफुल, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे? टेस्ट केस जनरेशन भी वहां पे अप्लाई करेंगे। मतलब सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट करके देखेंगे कि वो आपका वैलिडेट कर रहा है कि नहीं, कंप्लीट फुलफिल कर रहा है कि नहीं। कैसे? जैसे आपका जो ऑनर था उन्होंने आपको क्या रिक्वायरमेंट दिया था कि ऐप आपका नॉन फंक्शनल में 3 सेकंड में लोड होना चाहिए। तो वाकई यहाँ पे डेवलपर क्या करेंगे? उसे स्टॉप वॉच को ऑन करके 3 सेकंड में देखेंगे क्या वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। यही तो है टेस्ट केस जनरेशन, राइट। टेस्ट करके उसे चेक किया जा रहा है कि वैलिडेट कर रहा है कि नहीं। चेक इफ द रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर एंड कैन बी टेस्टेड, तो उसको टेस्ट किया जाता है। इसमें कितने टाइप्स के आपके पॉइंट्स लिख सकते हो? वेरीफिएबिलिटी, राइट। वेरीफिएबिलिटी का मतलब क्या है? कैन वी टेस्ट द रिक्वायरमेंट प्रॉपरली, तो ये वेरीफिएबल का मतलब हो जाएगा। कंप्रीहेंसिबिलिटी का मतलब है इज इट इजी टू अंडरस्टैंड। ट्रेसेबिलिटी का मतलब है इज द सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट नोन। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कैन चेंज बी मेड विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर सिस्टम। तो ये सब ना यहाँ पे क्या किया जाएगा? टेस्ट केस जनरेशन में ये सारे मेथड्स यहाँ पे यूज हो जाते हैं 1 by 1, ठीक है। तो वही जो आपका जैसे ऐप 3 सेकंड में लोड होना था तो उसको टेस्ट किया जाएगा, देन बताया जाएगा कि वैलिडेट है कि नहीं। पता चला 3 सेकंड में वो बोला था 10 सेकंड में हो रहा है, तो पहला ही आपका ये टेस्ट केस फेल हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, नाउ द सेकंड वन इज जो टेक्निक्स है वैलिडेशन का, वो है ऑटोमेटेड कंसिस्टेंसी एनालिसिस। अब ये क्या होता है? देखो, ये भी एक वैलिडेशन टेक्निक है। इसमें हम सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करते हैं, जैसे केस टूल्स हो गया, टू चेक इफ ऑल रिक्वायरमेंट्स आर कंसिस्टेंट एंड फॉलो द सेम रूल्स और नॉट, फाइंड मिस्टेक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिक्वायरमेंट्स दैट ह्यूमन माइट मिस। में भी हो सकता है ह्यूमन गलती कर सकता है, राइट। तो काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स भी होते हैं जिस सॉफ्टवेयर टूल्स की हेल्प से हम उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं? चेक करते हैं क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वैलिडेट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आप कोई भी अगर एज अ प्रोग्रामर आप अगर सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए होंगे, प्रोजेक्ट बनाए होंगे, देखो हॉपस्कॉच करके एक आपका एक टूल होता है चेक करने के लिए। हम सारी चीजें उस प्रोजेक्ट के बारे में चेक कर सकते हैं क्या वो प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं, राइट। तो ऐसे ऐसे टूल्स होते हैं जिससे कि ह्यूमन मिस्टेक कर सकता है, बट उस टूल से अगर हम चेक करें तो जो भी वहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्टिंग जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो सब वहाँ पे दिख जाता है। तो उससे भी पता चल जाता है कि आपका वो कंप्लीट नहीं है, राइट, तो करेक्ट भी नहीं है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम कर सकते हैं। यूज करते हैं सॉफ्टवेयर टूल्स चेक करने के लिए सारे रिक्वायरमेंट्स कंसिस्टेंट है, फॉलो कर रहा है सारे रिक्वायरमेंट्स को कि नहीं, मिस्टेक्स को फाइंड करता है। ये जो ऑटोमेटेड कंसिस्टेंसी जो टूल होता है, काफी सारे टूल्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, देखो
इफ वन रिक्वायरमेंट, जैसे एक रिक्वायरमेंट है, कहता है कि द यूजर मस्ट लॉग इन बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, राइट। कहने का मतलब ऑर्डर, जैसे कोई फूड डिलीवरी एप्लीकेशन हम बना रहे थे एग्जांपल, राइट, तो भैया यूजर ऑर्डर करने से पहले वो लॉग इन होना चाहिए, राइट। और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, यूजर कैन प्लेस एन ऑर्डर एज अ गेस्ट। ये देखो, तो ये क्या है, यही तो है कॉन्फ्लिक्टिंग। दो रिक्वायरमेंट्स आपको बताई गई, भैया यूजर ऑर्डर प्लेस ना कर पाए जब तक वो लॉगिन ना करे, और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर प्लेस कर सके ऑर्डर को एज अ गेस्ट। तो ये ह्यूमन ना थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाएगा इन चीज़ों में, बट जो ऑटोमेटेड कंसिस्टेंसी, जो आपका एनालिसिस होगा, जो टूल्स होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेगा इस कंट्राडिक्शन को। ये जो कंट्राडिक्शन हो रहा है ना, इसे डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद आपको इन्फॉर्म करता है, तो सिंपल उसको फिर रिफाइन किया जाता है। तो ये भी एक आपका मेथड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लिखना ये सारी चीज़ें। थर्ड हमारे पास है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, देखो, प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये आपने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट में, प्रोटोटाइप मॉडल करके, वही है सिंपल। तो क्रिएट अ सिंपल वर्जन, हम एक सिंपल वर्जन क्रिएट करते हैं, प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं, मतलब कि बेसिक वर्जन क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर का, टू गेट यूजर फीडबैक, हेल्प यूजर सी हाउ द फाइनल सिस्टम विल लुक एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। हाँ, ऐसा भी होता है। इसे प्रोटोटाइप मॉडल में हमने देखा था कि भैया सॉफ्टवेयर सब कुछ आपका बन गया, सब कुछ आपका रेडी है, आपने उसको डायरेक्टली, ऐसा होता है कि एंटायर सॉफ्टवेयर एक बार में लॉन्च नहीं होता, पहले उसका बीटा वर्जन लॉन्च होता है, राइट। टेस्टिंग पर्पस के लिए यूजर उसको चेक करते हैं, यूजर उसको यूज करते हैं, कोई इशू फेस करते हैं यूजर ऑल्सो फीडबैक देते हैं, देन उसको उसका फाइनल वर्जन रिलीज किया जाता है विथ इट्स इंप्रूवमेंट्स, राइट। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, अ बैंक वांट्स अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन। कोई बैंक है, न्यू मोबाइल एप्लीकेशन वो चाहता है, सो डेवलपर क्रिएट करेगा पहले एक बेसिक ऐप डिजाइन विदाउट फुली फंक्शनैलिटी, राइट, फुल फंक्शनैलिटी, सो इट टू यूजर एंड कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम द फाइनल वर्जन। देखो, समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है कि वही सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले, मतलब फुली फंक्शनल जो सॉफ्टवेयर उसको लॉन्च करने से पहले, उसका हम पहले प्रोटोटाइप मॉडल, प्रोटोटाइप जो सॉफ्टवेयर होता है, नहीं, सिंपल वर्जन, बेसिक वर्जन, उसको हम डिप्लॉय करते हैं टू द यूजर उसको यूज़ करेगा, कोई इशू फेस करेगा, यूज़र फीडबैक भी देता है, राइट। तो उस फीडबैक के जरिए हम क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स करते हैं फिर उसमें। तो ये क्या है, वैलिडेट करने का ही तो टेक्निक है, सिंपल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि रिक्वायरमेंट वैलिडेशन टेक्निक्स क्या होता है, ऑल्सो पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने इसी वजह से यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैलिडेशन टेक्निक, 3 होते हैं, टेस्ट केस जनरेशन, ऑटोमेटेड कंसिस्टेंसी एनालिसिस एंड प्रोटोटाइप यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक फिनिश। तो हमने देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया। हमने यहाँ पे देखा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें इसको पहले हमने समझा इसकी नीड क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर इलिसिटेशन का मतलब हमने यहाँ पे समझा, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजर नीड्स, राइट। मैनेजमेंट, रिक्वायर मैनेजमेंट वही है, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये भी हमने देखा, ठीक है। अभी ये सब आगे भी टॉपिक, अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसको इन डिटेल भी देखेंगे, बाकी सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे, आपको परेशान नहीं होने। चलिए आज के लेक्चर को मैं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर कोई भी डाउट हो देन कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।